ये लीजिए। अरे साहब जी, आज ना सोनारी बाजार की कचौड़ियां खाने का मन कर रहा है। आप लोग खाओगे? हाँ बिल्कुल, मंगा ले यार। हाँ तो ठीक है जी, तो फिर लाओ जी 50-50 रुपए। और लस्सी भी आ जानी है साहब जी। ओ छड़े यार केतन, ओ साडे कोलो कोई तेरी तरह नोट छापने की मशीन तो है नहीं। ओ यार भाई सैलरी जब आएगी तो बेचा जाएगा, छड़ अभी। सैलरी आपकी नहीं, आपके स्टाफ की कटेगी। मैं चाहता हूं इस एक्शन का नैतिक दबाव पड़े आपके ऊपर, ताकि आप हमेशा याद रखें। ओ साहब बातें ना बनाओ आप। ओ साहब जी आप तो दे रहे हो ना, पैसे लाओ। अब मेरी बीवी का तो पता है, अगर मैं अभी कचौरी खाऊंगा तो बोलेगी मेरे हाथ का खाना बना पसंद नहीं है क्या, जो बाहर जाके खा के आते हो। मैं नहीं खा रहा। साहब जी असली बात आप दोनों में से कोई ना बोलता। अरे सीधे सीधे क्यों ना बोलते कि पैसे कम पड़ते हैं। और जी मैं तो कहता हूं एसपी मैडम से लोन ले लेंगे जी। अरे उनको समझाएंगे कि हमारा खर्चा ना चलता महीने की सैलरी में। और मैं तो कहता हूं जी समझदार हैं और ऊपर से औरत हैं, और भाई हमारी बात को समझ जाएंगी। क्या कहते हो आप? ओ मैडम जी आ गई। मैडम जी, आपकी मीटिंग आज एसपी साहब के साथ थी ना? बड़ी जल्दी खत्म हो गई। मीटिंग में किसी और बात का जिक्र नहीं हुआ, सिवाय इसके कि कल रात मेरे वायरलेस के बंद हो जाने की वजह से एसपी साहब मुझसे बहुत नाराज थे। आप लोगों को तो इस घटना के बारे में पता था ना? फिर आप सबने मुझे घर पर जाकर इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ओ मैडम जी, ओ मैंने खुद आपको वायरलेस पे मैसेज किया था और ਤੁਹਾਡਾ वायरलेस बंद सी, तो मैंने ਤੁਹਾਡਾ सेल फोन पे भी फोन किया, वो भी बंद सी। फिर हमने सोचा कि मैडम जी की आंख लग गई होगी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। क्या बात है मैडम जी, आज बड़ी परेशान लग रही हैं आप। नहीं मैं पूछ रहा था कि एसपी साहब ने आपको डांट सुना दी कि सजा भी दे दी है? सजा दी है कि आप सबकी इस महीने की 2 दिन की तनख्वाह काट दी जाएगी। है जी? मैडम हम सबकी? हमारी मतलब सैलरी सिर्फ हमारी कटेगी, आपकी नहीं? मैडम जी हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी हमारी सैलरी। मैं जानती हूँ कि इस सजा की हकदार मैं हूँ, लेकिन ये एसपी साहब का फैसला है और उनके फैसले के खिलाफ मैं भी नहीं जा सकती। ले आई मैडम। तो गुड मॉर्निंग लोहिया साहब, कैसे हैं? अरे कोहली जी सब ठीक ना? अरे केतन भाई कैसे हो? अरे हमारी मैडम जी ने आप लोगों के लिए राठी मिष्ठान भंडार से एकदम फेमस जलेबी और कचौड़ी लाने के लिए कहा था। अरे गर्मा गर्म खाएंगे ना, बहुत मजा आएगा, तो ठंडा होने से पहले खा लीजिए। हाँ गर्मा गर्म खाने से पहले ही मुंह जला लिया है। आप मैडम जी के लिए लाए हैं ना, तो मैडम जी को ही खिला दीजिए। नाराजगी है हेतल बहन, कुछ परेशानी है का? तो सही तो कह रही हैं, ये परेशानी ना है। 2 दिन की सैलरी गवाई है हमने, अब 28 दिन की मिलेगी। अभी मन ना है, जब मन होगा तो खरीद के खा लेंगे जी। और सही कह रहे हो केतन भाई, पूरे महीने सैलरी का इंतजार करते हैं यार, और इस बार तो वो भी कट के मिलेगी। और ठीक है, तो गलती तो की नहीं, पर सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। मैंने सोचा था नई नवेली पत्नी के लिए कुछ अच्छा तोहफा खरीदूंगा, कुछ साड़ी वाड़ी खरीदूंगा, तो वो भी गया। और जी
मैडम जी वो जी एम्बुलेंस दे ड्राइवर ਨੂੰ मैंने बहुत बहलाया फुसलाया मारा पिटा भी जी तो लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैडम जी कचौरी का क्या करना है बता दीजिए। इन्हें घर ले जा। ना ऊपर की कमाई और रही सही भी कट गई जी। हेलो, एएसपी संध्या राठी स्पीकिंग। एएसपी संध्या राठी, आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है। डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा आपके खिलाफ। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? किसने की? कंप्लेंट तो दो ही लोग कर सकते हैं, या दोस्त या दुश्मन। अब आप जैसी हस्ती के खिलाफ दुश्मन तो हिम्मत करेगा नहीं कंप्लेंट करने की, तो जाहिर सी बात है कोई दोस्त होगा। वैसे आपने उसका नाम तो सुना होगा। राहुल? कैसे हो राहुल? बड़े दिनों बाद फोन किया, आज अचानक से याद कैसे आ गई? याद तो उसे किया जाता है जिसे भूल गए हो। मैं नहीं भूला, इसीलिए तो फोन कर रहा हूँ। वैसे कैडेट संध्या से एएसपी संध्या राठी बनके और अपने सूरज जी के पास जाके तुम तो हमें भूल ही गई हो। अरे तुम्हारी लाइफ में दोस्तों के लिए जगह है कि नहीं? नहीं राहुल, ऐसी बात नहीं है। और बताओ कैसे हो तुम? बस एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। तुम सुनाओ, क्या हाल है पुष्कर के तुम्हारे राज्य में? पुष्कर के हाल सब ठीक ही है। क्या हुआ, थोड़ी अपसेट लग रही हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं अपसेट हूँ? याद नहीं, मैंने कहा था राहुल औरतों को बहुत अच्छी तरह समझता है। हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है। खैर वो सब छोड़ो, मुझे लगा पुष्कर पोस्टिंग होने के बाद तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे, वो भी सूरज जी के बनाए हुए। तुम बिल्कुल नहीं बदले राहुल। अरे जो बदल जाए वो इंसान कैसा। एक सेकंड, अरे जाकिर की कॉल आ रही है, रुक जा मैं कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। हाँ। हेलो जाकिर, अपनी शेरनी भी लाइन पे बात कर। ओह वाह, हाय संध्या, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ जाकिर, तुम सुनाओ। एएसपी जाकिर? बिल्कुल ठीक हूँ। अपने नाम के आगे जितनी बार एएसपी सुनता हूँ उतना ही गर्व महसूस होता है हर बार। एक्चुअली अपने नाम के आगे इतना बड़ा सम्मान सुनने की आदत नहीं है ना। हाँ, मैंने भी कोशिश की थी पहले दिन एएसपी लगाने की, सम्मान की। एसपी साहब ने पहले दिन सारी हवा सम्मान निकाल दिया और हाथ में मेमो पकड़ा दिया। यार तुम तो सबसे आगे हो राहुल। क्या करें भाई, हम कोई एएसपी संध्या और एएसपी जाकिर तो है नहीं जो स्पेशल हो। हम तो यूं ही बस हवा में उड़ते फिरते हैं। तुम लोग बगीचे के फूल हो, एक बेस्ट कैडेट, एक जावा सिपाही। तुम लोग से मेरा क्या कंपैरिजन यार। ऐसी बात नहीं है राहुल, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। आज सुबह ही एसपी साहब से डांट खा के आ रही। वो पुष्कर में कल रात को इमरजेंसी हो गई थी और मेरे वायरलेस की बैटरी चली गई। मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए। ओ, तो ये राज है तुम्हारी उदासी का। संध्या देखो, गलतियां सबसे होती हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम इस गलती को फिर से ना दोहराओ। आई एम श्योर कि एसपी से मेमो मिलने के बाद तुम इस गलती को कभी भूल नहीं पाओगी। भूल तो मैं वैसे भी नहीं पाऊंगी जाकिर, क्योंकि इस गलती की सजा मुझे नहीं, मेरी टीम को मिली है। मेरे स्टाफ की 2 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगी कि मेरी गलती की सजा मेरे स्टाफ को मिली है। संध्या, आई एम श्योर तुम्हारी टीम अभी बहुत अपसेट होगी, बट यू नो व्हाट, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जो ऑफिसर सिंह का दिल जीत सकता है वो कुछ भी कर सकता है, और एक दिन तुम अपनी टीम का भी दिल जीत लोगी। थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स ओके। जाकिर सही कह रहा है संध्या, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे
एक खुशखबरी सुनानी है। मैं पुष्कर आ रहा हूँ तुमसे मिलने। सच? ये तो बड़ी अच्छी खबर है राहुल। पुष्कर में किसी फिल्म की शूटिंग होने वाली है, बहुत बड़ी हीरोइन आ रही है। हमारे एसपी साहब भी जा रहे हैं, तो मैं जरा कोशिश कर रहा हूँ उनको पटाने की कि मैं भी चलूँ साथ में। तो इन केस मैं आता हूँ तो सिक्योरिटी तो तुम ही संभालोगी ना, इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। यार ये सही नहीं है, तुम दोनों मिल रहे हो और इस मुलाकात में मैं शामिल नहीं हूँ। अरे तो तुम्हारे पैर में कौन से कीले गड़े हुए हैं, कोई बहाना मारो और आ जाओ। पुष्कर नहीं आ सकता यार, मजबूरी है। तो अगले हफ्ते हमारे शहर में कोई ब्रह्मचारिणी जी आ रही जो उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा मेरा है, तो यू नो। तुम ब्रह्मचारिणी जी से ज्ञान की बातें करो। हाँ लगता है यही करना पड़ेगा अब। चलो ये अच्छा है, इस बहाने तुम पुष्कर तो आ रहे हो। थैंक्स राहुल, थैंक्स आखिर। तुम दोनों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से परेशान थी लेकिन अब अच्छा लग रहा है। हो दिया और बाती हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरिया 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।